नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव जीते नवनिर्वाचित विधायकों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इन द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक करूंगा। श्रीमती ब्रजेश प्रसाद मौर्य मैं श्रीमती मौर्य जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। आज माननीय विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन के शपथ लेने के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके संरक्षक मार्गदर्शक के कारण काम के कारण जीत कराए। ऐसे हमारे कर्मश्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय अध्यक्ष उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित भाई और बहन, मैं जो हमारे सदस्य चुन कराए इसमें से दो सदस्य पहले भी चुने हैं। सुष्मिता जी आपने जो दिक्कत दी रहे हैं शायद तो आप सब लोग रहे हो, लेकिन हम सबको ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य होने में अपने आप में गौरव की बात है। देश होता तो दुनिया का सबसे 5वां सबसे बड़ा देश, और आज जिस समय निर्वाचित होकर आए हैं इसमें एक अवसर है जनता की सेवा का, जनता के बीच में जाकर जनता के साथ मिलने का एक अवसर है कि इस वजह से मुख्यमंत्री है कि जिनके काम को यदि हम जनता के बीच में उपस्थित हो जाए उसके कारण हम दोबारा जीत करा सकते हैं। इस बात हमारे माननीय सदस्य जो जीत कराए तो बाई इलेक्शन में मैं इस बात को कहता हूँ कि बाई इलेक्शन सिर्फ अगले कुछ दिनों के लिए काम करने का अवसर होता है। तो ये जो आपके पास 2 साल सवा 2 साल का समय है 2 साल का, इसमें आपको जनता के बीच में रहना और विधानसभा में सबकी परफॉर्मेंस चाहिए। मेरे को इस बात के लिए गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछते हैं विधानसभा में कौन कौन बोला, कौन कौन नहीं बोला, मैं उनकी लिस्ट को देता। पहले होता था कि 5-5 साल 2-2 तक 3-3 टर्म निकल जाते थे, कोई बोलता नहीं। आपको जानकारी होगी इस समय मैंने महिलाओं का एक दिवस आरक्षित किया था मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, तो एक माननीय सदस्य जो 4थी बार जीत करा पहली बार विधानसभा में पहुंचे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधानसभा की परफॉर्मेंस आपकी जनता के बीच में रहेगी। आपका काम और काम सरकार की काम है, सरकार जिस प्रकार से जनता के नीचे निचले स्तर के ऊपर जिस प्रकार से विकास हुआ है वो हम सब लोगों के लिए एक अवसर है
कि हम उस काम को जनता तक पहुंचा सके और अपनी बात जनता के सामने रख सकें कि क्यों हो रहा है काम किसके साथ। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ये अवसर नहीं है कि पार्टी कार्यालय में सब लोगों को जाना है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, मेरे निवेदन पर वो यहाँ पर लोग सबके बीच में आए हैं। मैंने दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव जी, श्री विजय जी, आनंद जी, कन्ना जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रेम जी और सभी माननीय लोगों के प्रति माननीय विधायकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक अवसर है कि बाई इलेक्शन में जीतकर जनरल इलेक्शन में जीत कर आए ना, इतने मंत्री नहीं होंगे। तो हमारे के साथ माननीय विधायकों की अवसर है कि इतने लोग उपस्थित हैं। आप लोगों को शुभकामनाएं करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि विधानसभा में फर्क है। विधानसभा का साहित्य यहाँ देना था, लेकिन मेरे ऑफिस में उसके बाद आपको विधानसभा का साहित्य दिया। विधानसभा के बाद अब विधानसभा में डिबेट होती है। मुख्यमंत्री इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते हैं और पूरे देश में इस बात को इस नाते से कहते हैं कि आज जो सरकार चल रही है उसके नाते से विधानसभा में डिबेट होती है। डिबेट्स नहीं होती थी, अवसर नहीं होता होगा। अब हर चीज का अवसर पूरी तरह रात पूरा समय विधानसभा में बैठे तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे किया, उसको मैं कर रहा हूँ। कौन से सारे विधायकों की अब उसको मैं जल्दी इस साल देना मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करिए। इस साल के बजट में हमारी मुख्यमंत्री आदेश कर रही है तो विधानसभा में कौन सा विधायक कितनी देर बैठा, कितने बजे आया और कितने बजे गया, इसका भी मैं वहां पर कराऊंगा एआई के माध्यम से कराऊंगा। तो ये सबको की बात बताना चाहता हूँ। मंत्रियों की नींद है। अगर आपका क्वेश्चन अवर है तो आप कितने बजे आके क्वेश्चन अपना खत्म करके निकल गए तो ये कुछ आएगा। कौन से माननीय विधायक कितनी देर विधानसभा में बैठे हुए, कितनी बार आए हुए, सब आएगा। इसीलिए आगे मंत्री जी जिस समय बैठते हैं मार्गदर्शन सब कुछ सीख जाते हैं। बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी मिलने वाली, लेकिन विधानसभा में बैठकर जो कुछ हम सीख सकते हैं किसी किताबों से नहीं सीख सकते। इसीलिए मेरा निवेदन है कि विधानसभा में पूरा सभी सहयोग रहें और उपस्थित रहें और विधानसभा में अपनी परफॉर्मेंस की बात सरकार की उपलब्धियां सबको बताएं। मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उसके मार्गदर्शन में उपस्थिति में हमारे माननीय सदस्यों आपको बहुत धन्यवाद। सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण हमारे। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय सदस्यगण, देश की जनता चाहती है सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है। देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाए। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का प्रयास। चित्रकूट में श्री राम घाट पर आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की।
संदाजनीवार्षिकाभिषेकं निरंतरं निर्वणीशमेकं बाहुव्यामुदते नमः जाते पुरुषं जगदा शिवेन वचसा मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे सनातन हिंदू धर्म के इस पावन तीर्थ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सनातन धर्म का पौराणिक तीर्थ है। प्रभु श्री राम ने वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट में व्यतीत किया था। अति प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने अनेक तपोनिष्ठ संतों ने इसी चित्रकूट धाम में रह करके अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस चित्रकूट धाम के लिए कुछ करने का सौभाग्य हमारी सरकार को, गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। आज मैं मध्याह्न में चित्रकूट धाम पहुंचा हूं। समीक्षा बैठक जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक दो कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत मुझे यहां पे रामघाट पर मां मंदाकिनी के सानिध्य में पूजन और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहां पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर के किए जाने वाले प्रयास हो या रामघाट की सुंदरीकरण को लेकर सरकार ने पहले ही इसके लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। चित्रकूट न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुए, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहां पर हो, देश और दुनिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो। एयरपोर्ट यहां पे बन के तैयार है। अभी 19 सीटर का विमान यहां पे सप्ताह में 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बना रहे हैं जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। बड़े विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। अनुमान करिए कभी भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे 12 वर्ष पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, और हजारों वर्षों के बाद अब यह अवसर आया है जब चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। यहां पर
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नील एक्सप्रेस वे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वहां लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यमुना नदी से तुलसीदास जी की जन्मस्थली की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसलिए ही वर्ष हमारी सरकार ने जगतगुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगतगुरु रामानंदाचार्य जो स्वामी राम भद्राचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है, उसका राजकीयकरण किया है। और इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी हम संचालित करेंगे, जिसमें विज्ञान बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था की जा सके और उनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधाएं यहां प्राप्त हो सके। डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पवित्र कामदगिरी परिक्रमा के लिए, इसके अलावा यहां पर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहां के इको टूरिज्म के लिए बेहतरीन सेंटर के रूप में इसको हम विकसित कर सके। इसके लिए रानीपुर का टाइगर रिजर्व को भी हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जब मैं यहां पे चित्रकूट आया था तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक पुल है, सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए एक नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे नया पुल बनना चाहिए, जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके और यहाँ पर जिला मुख्यालय से या अन्य स्थानों से यहाँ पर आवागमन को और सुंदर बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ की अन्य सड़कों की कार्यों को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। आपने खासतौर पर यहाँ मां मंदाकिनी के तट पर वर्तमान राम ने जहां पर संत तुलसीदास जी को दर्शन दिया था, इस पवित्र घाट का दर्शन करने, पूजन करने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र चित्रकूट को बहुत कुछ यहाँ के भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए प्राप्त होगा। आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा, स्वच्छता मित्रों और गंगा सेवा दूतों के लिए 237 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण और विकास परियोजनाओं का अनावरण हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ के लिए जो विभिन्न योजनाओं का यहां पर शुभारंभ हो रहा है और इसके साथ ही यहां पर स्वच्छ कुंभ के लिए स्वच्छाग्रहियों, सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट, नाविकों को लाइफ जैकेट का वितरण होने के साथ ही कुल 20,000 लाभार्थियों को प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से यहां पर यूनिफॉर्म किट और लाइफ जैकेट वितरण के इस बड़े कार्यक्रम के साथ आज हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही इन 15,000 जो लाभार्थी हैं, इन्हें यहां पर स्वच्छ कुंभ कोष के अंतर्गत उन्हें बीमा प्रमाण भी जीवन रक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा का कवर देकर के उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर देने का कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। यहां पर जिला प्रशासन और यहां के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके साथ एमओयू का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ
और इसके साथ ही स्वच्छता उपकरणों को टिपर, कॉम्पैक्टर आदि का यहां पर फ्लैग ऑफ किया गया, जो लगभग 50 करोड़ से ऊपर की है। और फायर टेंडर, जल पुलिस, रेडियो और यातायात उपकरणों को भी यहां पर आज विभाग को प्रदान किया गया। यह लगभग 175 करोड़ रुपए की है। आज के इस अवसर पर डिजिटल कुंभ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गूगल के साथ में एक एमओयू भी यहां पर संपन्न हुआ है। इन सभी कार्यक्रमों को समेटते हुए दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज के महाकुंभ के आयोजन के न्यू स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, स्वेच्छाग्रही, सभी हमारे यहां पे नागरिक और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में। और प्रयागराज कुंभ के उस कार्यक्रम की परिणति थी कि स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले स्वच्छता के कर्मियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से उस समय संदेश दिया था कि वास्तव में स्वच्छ कुंभ की नींव और उसकी आधारशिला कोई है, ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका सम्मान होना चाहिए और उनका अभिनंदन होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, बेड़ी माधव भगवान ने, मां गंगा ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस पौराणिक और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के माध्यम से प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप दुनिया के मंचों पर दे। अगर यह सौभाग्य हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्राप्त हुआ है तो जरूर पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही ये प्रताप है कि ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इसीलिए इसकी पूरी तैयारी चल रही है। हम प्रातः काल से ही प्रयागराज के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसकी तैयारी में जुटे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, जिनमें 3 शाही स्नान पड़ेंगे और 6 स्नान होने पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति यह शाही स्नान भी पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या शाही स्नान पड़ेगा 29 जनवरी को,
बसंत पंचमी शाही स्नान पड़ेगा 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।